नमस्कार मेरे भाई, आप सबका स्वागत है आपके YouTube चैनल रीजनिंग बाबा पे। पहले तो मेरे भाई ये चैनल आपका है क्योंकि यहाँ पर फ्री कंटेंट ही डिलीवर होता है। मेरे दोस्त आरआरबी एनटीपीसी टोटल फॉर्म फिलअप की बात करें, कितने फॉर्म अभी तक भरे गए हैं? पिछली बार से तो कम भरे गए हैं आवेदन, पर कितने कम हैं मैं आपको पता है। जब तक मेरे पास कोई डाटा नहीं होता तब तक मैं आपके सामने नहीं आता। मेरे दोस्त यहाँ पर दो चीज, एग्जाम डेट के ऊपर जो नोटिस है उसको मैं आपको दिखाने वाला हूँ, और फॉर्म फिलअप का जो डाटा आया है, कितने फॉर्म भरे गए हैं वो। तो इस बार कंपटीशन कितना रहने वाला है ये भी बात हम लोग करने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए मेरे दोस्त। चैनल के सबसे ऊपर मैंने लिख रखा है फ्री कंटेंट डिलीवर करता हूँ। चैप्टर वाइज रेलवे का पूरा बैच स्टार्ट कर रखा है, दोपहर 3 बजे आकर देख सकते हो। टॉपिक वाइज पढ़ाता हूँ, पूरे 44 चैप्टर, सॉरी पूरे 40 चैप्टर में आपको कंप्लीट कराने वाला हूं। आपको टॉपिक वाइज मॉक पीवाईक्यू सब कुछ आपको होगा, डेली ट्रिक शॉर्टकट पीवाईक्यू प्रैक्टिस सब कुछ आपको मिलेगा। और यहां तक कि चाहे ई बुक्स हो, सब कुछ फ्री कंटेंट है। ये ई बुक्स कल लॉन्च हो रही है, आपको मिलने वाली है। हाँ, निःशुल्क मिलेगी, मार्केट में 460 की है, पर यहाँ पर आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से फ्री में मिलेगी। यहाँ मोर बटन का ऑप्शन आएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना मेरे दोस्त। चैनल पे जाएंगे या ऊपर ही लिखाएगा मोर बटन, चैनल सब्सक्राइब करना, तो नीचे आपका मोर का ऑप्शन आएगा, तुरंत दिख जाएगा, ठीक है। या वीडियो के नीचे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अब दोस्त, आप मुझसे क्यों इस वीडियो को देखोगे या मुझसे क्यों जुड़ना चाहोगे? क्योंकि दोस्त मैं इस चैनल पे आपको बता देना चाहता हूं, आपकी इस चैनल की नींव ही मेरे दोस्त, जब आपका पिछला ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था, एनालिसिस देख सकते हो मेरे भाई, इस चैनल की नींव ही तब पे पड़ी थी। इससे पहले 2019 में मेरा रजनी बाबा नाम से चैनल था, जो कि आज 2-3 मिलियन हो सकता था, पर वो डिलीट हो गया था। इसलिए मैंने नया चैनल अभी बनाया है और कंटेंट पे काम करता हूं दोस्त। आपका कोई भी रेलवे का एग्जाम हो, एग्जाम से पहले, आपका एग्जाम के 2 दिन पहले ही मैंने एक दिन में के अंदर, एक ही वीडियो के अंदर, ये वन शॉट लिख रहा है, ध्यान से देख सकते हो, 25 चैप्टर का रिवीजन करा दिया। सबकी डिमांड थी, सर अगर मैं 25 चैप्टर डेली एक एक चैप्टर कवर करूंगा तो बहुत समय लगेगा। तो मैं हमेशा कंटेंट पे काम किया है। आप देख सकते हो, एग्जाम से 21 दिन पहले सुबह 5 बजे उठकर आपको 2 घंटे 11 मिनट, 2 घंटा 28 मिनट, 2 घंटा 15 मिनट आपको ये कंटेंट देता था, जिससे कि आप एग्जाम टाइम में रिवीजन, इन मैराथन के माध्यम से भी रिवीजन मैंने कराया है पिछली 2024 वाली परीक्षाओं के लिए मेरे भाई, ठीक है। मैं हर एग्जाम से पहले, अभी पीछे आईबी का भी एग्जाम था, एग्जाम से पहले इनके 25 चैप्टर इस प्रकार कराए मैंने 4 मैराथन के माध्यम से, ठीक है। तो मैं आपको हर तरीके से, पिछला आप देख सकते हो, ये बैच 73 लेक्चर में खत्म हुआ, 20 दिन 20 मैराथन आपको कराई गई, ये 190 लेक्चर में पूरा बैच खत्म हुआ। आपको हर तरीके का रेलवे का कंटेंट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगा, ठीक है। तो भाई मैं हमेशा मेहनत की है, मेहनत का खाता हूं मेरे भाई। कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो मैंने आपको नहीं कराई हो आपके एग्जाम से पहले। दोस्त, इस बार एनटीपीसी में मेरे दोस्त 3058 वैकेंसी है, पिछली बार से बहुत कम वैकेंसी आई है। और इनको जोन वाइज देखोगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी मेरे भाई, कि इतने कम पदों पर भी सर, पिछली बार भी ज्यादा कोई वैकेंसी नहीं थी और 1 करोड़ फॉर्म भरे गए थे दोस्त। पिछली बार 1 करोड़ फॉर्म। अगर हम एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की बात करें तो 5817 वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ इतनी दी गई है। और मेरे दोस्त, फॉर्म कितने भरे गए थे? 58 लाख, और यहाँ पर 63 लाख कुछ भरे गए थे। 1 करोड़ 21 लाख फॉर्म भरे गए थे पिछली बार 2024 वाली परीक्षा में। दोस्त, 2019 में वैकेंसीज आई थी 35,000, 2024 में आई थी 11,000, इस बार मात्र 8,000 ही वैकेंसी आई। और वैकेंसी पहले से कम है तो रुझान भी तो कम होगा ना लोगों का रेलवे के प्रति। इस बार रुझान कम हो रहा है कि भाई गड़बड़ी हो जाती है, कभी धांधलेबाजी चलती है, कभी वैकेंसी इतनी कम आ रही है तो और ही मन नहीं करता फॉर्म भरने का। तो इस बार फॉर्म कम भरे गए हैं, पर कितने कम भरे गए? पिछली बार से कम है, पर वैसे तो भाई सब रेलवे है, बेरोजगारी का आलम इतना तगड़ा है, तो फॉर्म तो तगड़े भरे ही जाएंगे। तो रिपीटेड बच्चे ज्यादा है इसमें, क्योंकि भाई 2024 वाली वैकेंसी में 1 करोड़ 21 लाख बच्चे थे, 1 करोड़ 21 लाख बच्चे टोटल थे। तो इस वजह से मेरे दोस्त, 2025 वाली वैकेंसीज में जब इसमें 11,000 बच्चे सेलेक्ट होंगे, तो बाकी जो बचा हुआ बच्चा वो कहाँ जाएगा? वो 2025 वाली में जाएगा। तो इसमें रिपीटेड बच्चा भी और फ्रेशर भी, दोनों प्रकार के बच्चे हैं। तो अगर रिपीटेड बच्चा ज्यादा है तो इस बार फॉर्म तो कम भरे जाएंगे बिल्कुल, पर कंपटीशन ज्यादा होगा, ये भी पक्की बात है। तो सबसे बड़ी चीज होती है, जब आप जोन वाइज फॉर्म भरते हैं ना, तो उस पर थोड़ा सा डिपेंड करता है आप कैसा कर रहे हैं। तो देखिए दोस्त, जो हमारी ये वैकेंसी है 2025 वाली, इसमें जो फॉर्म भरे गए हैं टोटल 48 लाख 53,53,000
ठीक है, यहाँ पर ये 4, ठीक है, 48,53,412 टोटल फॉर्म भरे गए हैं। ठीक है, और इसी प्रकार मेरे भाई यहाँ पर देख सकते हो 53,74,837 पद, ठीक है, यहाँ भरे गए हैं। तो ये किसका है, ये है ग्रेजुएट वाला डाटा और ये है 12th लेवल वाला डाटा। तो यानी कि इसका मतलब यहाँ पर, सॉरी, ये है 12th लेवल वाला, ये 12th लेवल वाला, ये ग्रेजुएट लेवल वाला। ठीक है, तो ये नोटिस वायरल हो रहा है, ठीक है, कि भैया इतने फॉर्म भरे गए हैं। अब क्या सच्चाई है, देखो भैया, मैं तो कोई रेलवे जोन का कोई वो तो हो नहीं हूं, पर फिर भी मेरे भाई ये नोटिस वायरल हो रहा है। CN02 ये सब है। ठीक है, तो कई टीचरों ने ये नोटिस भी दिखाया होगा, आपने देखा भी होगा शायद। ठीक है, तो कह रहे हैं कि लगभग इतने फॉर्म भरे गए हैं। तो क्या हो सकता है, तो लगभग ये देखा जाए तो वही लगभग लगभग, अगर ये डाटा सही है नहीं, तो मुझे भी नहीं पता है कि डाटा ये सही है नहीं, पर मुझे इतना पता है कि मेरे दोस्त 80 से 85 लाख के बीच, 80 से 85 लाख के बीच ही हमारे फॉर्म भरे गए हैं। ठीक है, ये भी डाटा मुझे पता है कि लगभग इतने ही फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, 1 करोड़ इस बार तो भरे जाने नहीं है। ठीक है, अब इसमें कितनी सच है कितना झूठ है, तो ये आप लोग वैसे आप लोग भी एग्जाम देते हो, आप लोग भी देखते हो, तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि इसमें कितना सच है कितना नहीं। पर हमें भी लगता है कि ज़्यादा फॉर्म इस बार नहीं भरे जाएंगे, तो वही 70-80 लाख के बीच में ही फॉर्म रहेंगे, ज़्यादा ज़्यादा 85 लाख जाएंगे। ठीक है, तो मतलब ऐसे मान लो कि जो मोटा माटी डाटा है वो 70 से 80 लाख है, और अगर अप्रोक्सीमेट अगर जाता है तो मेरे भाई 85 लाख पहुंच जाएगा, पर 85 से ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि मानो कि बेरोजगारी का आलम इतना है, पर इतना भी नहीं कि 3,000 वैकेंसी 5,000 वैकेंसी के लिए 1 करोड़ फिर से भरे जाएंगे, इतना भी चूतिया बालक नहीं है हमारे यहाँ। ठीक है भाई, आ जाओ। बाकी 18 से 36 एज लिमिट है मेरे भाई। ठीक है, बढ़िया था, और इस बार रिलैक्सेशन भी आपको अच्छा खासा मिला था। देखो पता है मेरे भाई, हमेशा यहाँ रुझान कम आता है। 2019 की वैकेंसी थी, ये देखो जी 24 वाली वैकेंसी, कितना डिफरेंस है देख सकते हो। और इस बार तो वैकेंसी की ऐसी तैसी फिर से कर दी भाई। तो यानी कि मैं ये बताना चाहता हूँ भाई, तुम्हारी तैयारी के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हारी तैयारी कैसी है, उस हिसाब से। फॉर्म भरने से सब कुछ नहीं होता। फॉर्म तो देखो पिछली बार भी करोड़ बच्चे ने भर दिया, ग्रुप डी में भी कितनों ने भर दिया, पर क्या सबका सिलेक्शन हो रहा है? तुम क्या बेहतर कर रहे हो, तुमको देखना पड़ेगा भाई। आ जाओ, देखो भाई, अहमदाबाद की कट ऑफ बहुत हाई जाती है, आप देख सकते हो 78, 76, क्योंकि इसमें 4 कैटेगरी में वैकेंसी थी, तो 80 पे भी गई, हाईएस्ट 80 और सबसे कम 76। अजमेर में देख लो 83 हाईएस्ट कट ऑफ गई है। ठीक है, इसी प्रकार मेरे भाई बैंगलोर, ये मैं CBT 1 दिखा रहा हूँ, सबका CBT 1, क्योंकि CBT 1 पहले दोगे ना, तो आ जाओ देख लो। बेंगलुरु में 76 पे गई थी हाईएस्ट, है ना, आ जाओ जी। यहाँ पर देख सकते हैं, भोपाल की बात कर लें, भोपाल में 77 पे हाईएस्ट गई थी। प्रयागराज की बात करें 79, 80 पे गई भाई सब, एक कम 80, क्या बात है। जम्मू कश्मीर की देख सकते हो भाई, यार बहुत बड़ी बात है। इलाहाबाद की बताओ, एक कम 80 पे गई है भाई साहब, बहुत बड़ी बात है भाई। चलो, जम्मू जम्मू श्रीनगर देखो 82 पे। तो भाई तैयारी पर डिपेंड करेगा, अगर तैयारी मस्त रखोगे ना। कोलकाता देख लो हाईएस्ट 78 पे गई है, और कम भी कौन सी ज्यादा है, एक कैटेगरी में 73 पे भी लगी है। तो भाई तगड़ा तुमको खेलना पड़ेगा भाई, क्योंकि इतने फॉर्म भरे जाएंगे, तो यही जलवा देखना पड़ेगा। मालदा की देख लो, मालदा की कम गई है भाई, 73 पे चली गई, और कम में भी देखो 60 पे भी लगा है। मालदा ठीक है, सेफ है। ठीक है, तो भाई CBT 1 बहुत बेहतर तरीके से तैयारी करो, क्योंकि CBT 1 का ही 15 गुना बच्चा CBT 2 में बैठेगा। तो तैयारी ही तुम्हारी तुम्हारी स्किल को आगे बढ़ा सकती है। तो तैयारी कुछ ऐसी करो। देखो हमारे एग्जाम में जब सोचो 100 में से 80 पर भी कट ऑफ जा रही है, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे भाई। यानी जो बच्चा 90-95 करके आ रहा है ना, उसके सही 80 हो रहे हैं भाई, समझो। जो बच्चा एग्जाम में 85 करके आ रहा है, क्या उसके सिर्फ 5 ही गलत होंगे? ज्यादा होंगे ना, इसका मतलब। तो जो बच्चा 90-92 का अटेम्प्ट कर रहा है वहां जाके, वो 80 तक पहुंच पा रहा है। पर हाँ, क्या सर उसने 80 ही किए होंगे जिसके 80 पे कट ऑफ गई? नहीं, बात ऐसी है मेरे दोस्त, बच्चे के मार्क्स जिसके 80 पे कट ऑफ गई है, जहां पर उसने मार्क्स एग्जाम में वही किए होंगे 75, 76, 77 या 72। नॉर्मलाइजेशन के बाद 5, 6, 7, 8, 10 मार्क्स तक भी बढ़ जाते हैं, इतना चांस रहता है। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि उसने 80 किए इसलिए सर 80 पे कट ऑफ, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मलाइजेशन एक बहुत बड़ा गेम है, जिसके द्वारा ये सब चीजें होती हैं। और CBT 1 के बाद CBT 2 होता है। सिलेबस सेम है, वही 3 सब्जेक्ट तुम्हारे, मैथ, रीजनिंग, जीएस। यहाँ भी मैथ, रीजनिंग, जीएस, यहाँ 100 क्वेश्चन, यहाँ 120 मार्क्स। सेम सिलेबस, सब कुछ सेम, बस थोड़ा पैटर्न का अंतर होता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। हमारे एग्जाम के कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जैसे रीजनिंग में कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, नंबर सीरीज और अल्फाबेट सीरीज, मैं उनको बता देता हूँ किसमें क्या है ना।
स्टेटमेंट, कंक्लूजन, रैंकिंग, ब्लड रिलेशन हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट होता है ब्लड रिलेशन आपके एग्जाम में, ठीक है। मैथमेटिकल और पजल हो गया, सिटिंग स्टेटमेंट वाले हो गया, ठीक है, स्टेटमेंट, कंक्लूजन और सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। कोज एंड एक्शन हो गया, मिसिंग नंबर, कैलेंडर, सिटिंग अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पेयर फॉर्मेशन और डाइस, ठीक है। इसी प्रकार मैथ में आपका नंबर सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ही ज़्यादा, 5 से 6 क्वेश्चन धरे मिल जाते हैं, ठीक है। आपका थ्योरम वाले, डिविजनल फैक्टर वाले, यूनिट, डिजिट, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, ज्योमेट्री, सीआईएसआई, एवरेज, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट, डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स, ये सब कुछ आपको कवर करना पड़ेगा। और ऐसे ही हमें जीएस में हिस्ट्री पे आपको ध्यान देना है, एंशियंट और मिडवल पे, सॉरी एंशियंट और मॉडर्न पे, मिडवल पे कम देना है। पॉलिटी पे ज़्यादा ध्यान देना है, ज्योग्राफी आपको क्या पढ़ना है देख लो, ठीक है। स्टैटिक्स पर ध्यान देना है, कंप्यूटर पे, करंट अफेयर पे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा ध्यान देना है आपको फिजिक्स पर, ठीक है, और आपका बायोलॉजी पर, ठीक है। इसी प्रकार इकोनॉमिक्स में ना भी दोगे तो कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है। दोपहर 3 बजे पूरा कंटेंट डिलीवर करता हूँ इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट, तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपका भाई आपके साथ है, एक एक चीज़ आपको मिलेगी। ये पूरा कंटेंट आपको यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से, ये मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप इसको सब कुछ, इसका नोट्स आपको एक एक मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम पे, पूरे मैथ के नोट्स मिल जाएंगे, पूरा रीजनिंग का नोट्स मिल जाएगा, आपको कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। पर आपको क्या करना पड़ेगा, डेली दोपहर 3 बजे लाइव आना पड़ेगा। जो बच्चा मेरे साथ 10 से 15 दिन लगातार पढ़ता है, मैं उसी को फ्री कंटेंट डिलीवर कराता हूँ, एक एक चीज़ें। किसी को कहीं मार्केट से किताब खरीदने की जरूरत नहीं, किसी भी टीचर की किताब चाहिए यहाँ मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको फ्री में नोट्स चाहिए सर, ऑफलाइन वाले हो, एंड्रॉइड नोट्स चाहिए, वो सब चीज़ें इस चैनल पर आपको मिलेगी दोस्त। फ्री कंटेंट मिलेगा हर एक चीज़ का, कहीं किसी लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कहीं कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, कहीं किसी का पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। आओ चैनल पे विजिट करो, ठीक है। दोपहर 3 बजे रेलवे स्पेशल बैच चलता है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, जिससे 3 बजे क्लास जैसे चलेगी मैं आपके बीच हाजिर हो जाऊंगा। मिलते हैं अपनी दोपहर 3 बजे वाली क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।